हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं जावा क्लासिक। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। एज सच मैं इस गाड़ी का रिव्यू नहीं करने वाला था बिकॉज जावा 42 का थोड़े ही दिन पहले मैंने किया था रिव्यू एंड बोथ आर प्रीटी मच सेम इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हैंडलिंग, तो मैं नहीं करने वाला था। बट जिस दिन मैंने जावा 42 का वीडियो रिलीज किया उसी दिन एक और बाइक आ गई इस सेगमेंट में, होंडा हाईनेस। सो आज उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं बातें बताऊंगा, थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे एंड we'll review this thing. And before we start, special thanks to Tilak Raj Java for helping me out. अगर आपको भी जावा क्लासिक देखना है, जावा 42 देखना है, पेराक देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपने अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्टार्ट करते वॉक अराउंड से। सबसे पहले जस्ट लुक एट इट, ब्लैक क्रोम एंड गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है ना, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली ऑसम, रियली ब्यूटीफुल मैन। प्राइस से स्टार्ट करते हैं। सो कंपेयर टू BS4 मॉडल इसका प्राइस 5000 रुपीज़ से लेकर 9000 रुपीज़ तक बढ़ गया है, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट यू गो फॉर, सिंगल चैनल और द डुअल चैनल, मतलब सिंगल डिस्क या फिर डबल डिस्क, जो भी आप लेना चाहते हैं उसके हिसाब से प्राइस में डिफरेंस आया है। नाउ दे स्टार्ट फ्रॉम 1,75,000 रुपीज़ एक शोरूम। सामने से स्टार्ट करते हैं। सो कंपेयर टू 42 इट गेट्स मोर ऑफ दैट क्लासिक डिज़ाइन, ऑथेंटिक डिज़ाइन जो जावा का था। सामने आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाती हैं। हियर यू कैन सी द हॉर्न जिसके सेंटर में जावा लिखा गया है। अटेंशन टू डिटेल इज रियली गुड। आज जो मेरे पास वेरिएंट है, it's single disc with single channel ABS. You can also go with dual disc and dual channel ABS. So वो भी आपके पास ऑप्शन है and I will suggest go for dual disc with dual channel ABS because safety should be important for you. यहाँ पे आप देख सकते हैं pin striping and all. Amazing man. The classic according to me looks way better than 42. मतलब 42 भी अच्छी लगती है बट जो यहाँ पे ये एक ऑथेंटिक डिज़ाइन है ना, देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको ट्यूब टायर्स मिलते हैं एंड दैट इज़ अ थिंग यू विल गेट इन ऑल बाइक्स, जिसमें भी आपको स्पोक्ड रिम्स मिलती हैं। मतलब एकदम हाई एंड की बात नहीं कर रहा हूँ बट इस सेगमेंट के अराउंड आपको ट्यूब टायर्स ही मिलते हैं स्पोक के साथ। यू गेट लिक्विड कूलिंग। कमिंग टू द इंजन, सो इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट। आप ये सब देख सकते हैं, ये एरिया बहुत मोटा हो गया है बिकॉज ऑफ द BS6 एमिशन नॉर्म्स। एंड पावर फिगर्स की बात की जाए, सो दिस इंजन प्रोड्यूसेस 26.5 हॉर्स पावर एंड 27 न्यूटन मीटर टॉर्क। कंपेयर टू BS4 मॉडल 0.5 हॉर्स पावर एंड 1 न्यूटन मीटर टॉर्क कम हो गया है। सो परफॉर्मेंस की बात चलाते टाइम करेंगे। ऑल्सो बिकॉज ऑफ BS6 एमिशन नॉर्म्स गाड़ी का वेट अराउंड 3 kgs बढ़ गया है। सो दैट विल अफेक्ट द परफॉर्मेंस अ बिट, बट वो चलाते टाइम और अच्छे से बात करेंगे। बाकी यहाँ पे भी आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसी के ऊपर एक और जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे एक और जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है। कमिंग टू द फ्यूल टैंक, सो यहाँ पे भी देखिए सिंस 1929 यहाँ पे भी यार इट्स लुकिंग सो गुड। अटेंशन टू डिटेल इज रियली गुड। कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सो इट्स एनालॉग विद अ स्मॉल डिजिटल पार्ट जहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल का जितनी क्वांटिटी है वो डिस्प्ले होता है एंड इट्स क्लॉकवाइज, बट इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन अलग है, उसके बारे में और बात चलाते टाइम करेंगे। ऑल्सो द मिरर्स, जस्ट लुक एट इट मैन, इट्स क्रोम, अमेजिंग। सेंटर में आपको ये पिन स्ट्राइपिंग भी मिल जाती है विच एड्स टू द फील यहाँ पे भी। सो दैट ऑल इज लुकिंग रियली गुड। नाउ इन BS6 जावा ने कुछ चीज़ों को और अपडेट किया है जो आपको एकदम से तो नज़र में नहीं आएंगी बट वो किया गया है। अब प्रीवियसली क्या हो रहा था, क्रोम के साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी जावा को बिकॉज द क्वालिटी वॉज नॉट दैट गुड। कस्टमर्स भी थोड़ा सा कंप्लेन कर रहे थे कि क्रोम थोड़ा सा निकल रहा है या फिर रस्टिंग का इशू। सो इसको भी इम्प्रूव किया गया है, क्रोम की क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है। सीट, जो सीट है इसकी, इसमें कुशनिंग को बढ़ाया गया है ताकि आपको बेटर कंफर्ट मिले। बिकॉज अगर आपने मेरा पुराना रिव्यू देखा है जावा क्लासिक का, मैंने उसमें बताया है सीट काइंड ऑफ हार्ड है। तो अभी उसके कंफर्ट की बात और चलाते टाइम करेंगे। कमिंग टू द रियर, सो आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, स्मॉल इंडिकेटर्स विच लुक रियली गुड एंड डुअल एग्जॉस्ट। सो दैट इज़ अमेजिंग। अभी इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे। बाकी दिस इज़ द ड्रम वेरिएंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। यू कैन गो विद द डुअल डिस्क वेरिएंट ऑल्सो
एंड सीट में भी आपको जावा का लोगो मिलता है। जावा जावा मतलब हर जगह जावा का लोगो दिया गया है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि ये कौन सी बाइक है, राइट। आपको हील एंड टो शिफ्टर नहीं मिलता है, जो कि बहुत सारी क्रूजर्स में मिलता है। तो दैट इटसेल्फ टेल्स कि ये एक स्पोर्टी क्रूजर है। बाकी इंजन बहुत अच्छे से पैक्ड है, यू कैन सी द रेडिएटर देयर। एंड अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की, आप लोग सिर्फ इसके नीडल को देखना। सो जैसे जैसे आप थ्रॉटल दोगे वो नीडल बाउंस होती है। सो मैंने अब भी उसको नोटिस किया जैसे ही मैं एग्जॉस्ट नोट को कैप्चर कर रहा था। एंड बिफोर वी स्टार्ट राइडिंग, इट्स क्रिकेट सीजन गाइस एंड वी ऑल जस्ट लव cricket. I recently came across this really cool app called My 11 Circle, and one really cool thing about this app is you can literally play with champions like Saurav Ganguly, Rashid Khan. Playing fantasy cricket is really easy. You just need to pick 11 players from the either two teams and create your own team. Indian T20 League is happening and Saurav Ganguly and My 11 Circle guys are creating their team, and if you beat them, you can just double your cash. Along with this, every week one person will become a crorepati. So that is also really interesting. On your first deposit, आपको 1500 rupees का bonus मिलेगा, and especially for my subscribers, if you install the app from the link in description, आपको 20% cashback भी मिलेगा. All the winnings are directly sent to your bank account, so it's really secure, and many people have won big prizes here. So you should also give it a try. Now let's ride the bike. So let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट पिकअप बहुत अच्छा है, गाड़ी को उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। गुड इनिशियल पिकअप। मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी में, मतलब मिड रेंज में जिस तरीके से ये गाड़ी पुल करती है ना, आपको मज़ा ही आने वाला है, नो डाउट्स अबाउट दैट। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग दिस इज अ क्रूजर, टॉप एंड इज ऑल्सो गुड। मतलब बहुत सारी क्रूजर्स में टॉप एंड में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, ज़्यादा पुल नहीं बचता है। एंड इफ आई स्पेशली टॉक अबाउट रॉयल एनफील्ड, वहाँ पे तो टॉप एंड मतलब इवन बिफोर यू हिट द रेड लाइन इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाता है कि आप सोचते हो रहने दो, मेरे को अब उससे ज़्यादा थ्रॉटल देना ही नहीं है। मतलब रॉयल एनफील्ड का इंजन मेरे को ऐसा लगता है, जब भी मैंने उसको कभी रेड लाइन करने की कोशिश की है तो मेरे को अंदर से ये एक थॉट आता है कि इंजन बोल रहा है देखो मैं रेड लाइन तक जा सकता हूँ बट मेरे को लेके मत जाओ, मेरे को नहीं जाना है। दैट इज़ द थॉट आई गेट। वियर्ड डॉग। सो डॉग्स के साथ मेरी एक अलग कहानी है, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट इंजन इज़ रियली गुड। टॉप एंड में थोड़े से वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से। एंड इफ़ यू वेयर ग्लव्स आपको वो भी समझ में नहीं आएंगे। सो दैट इज़ देयर। रियली गुड पावर डिलीवरी, गुड मोटर, पंची, एंड इट्स अ वेरी रेव हैप्पी मोटर। मतलब ये रेव करने को ना एकदम ईगर रहता है, जैसे आप थ्रॉटल देंगे ना एकदम से रेव करना चाहता है। सो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। अब बात करते हैं इसके गेयर बॉक्स की। सो दिस इज़ अ 6-speed यूनिट, इट्स लाइट, इट्स प्रिसाइज, शिफ्टिंग के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड अ रियली गुड गेयर बॉक्स, कभी भी अटकता नहीं है। बट वन थिंग इज़ देयर, अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन शिफ्ट करना चाहते हो, लाइक 4th से 1st जाना चाहते हो या फिर 4th से 2nd जाना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मतलब जैसे एकदम से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड है और आप फर्स्ट गियर डालना चाहते हो ना, तो ये थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, थोड़ा सा क्र आवाज़ करेगा। बट इफ़ यू स्लो डाउन तो वो आराम से लग जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। क्लच की बात की जाए सो इट्स नॉट रियली लाइट, थोड़ा सा हार्ड क्लच है, बट दैट एड्स टू द एक्सपीरियंस ओवरऑल। मतलब वो क्लासिक गाड़ी का एक्सपीरियंस चाहिए तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी है, राइट। बट इफ़ यू डोंट लाइक हार्ड क्लच तो वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। Talking about mileage, so you can expect around 35 kilometers per liter from this motorcycle, and that too if you ride decently. अगर आप थोड़ा सा aggressively चलाएंगे तो around 30 के रेंज में मिलेगा। So that is the mileage of this motorcycle. Talking about brakes, so the variant that I have right now is सामने डिस्क है, पीछे ड्रम है। You can also go with dual disc variant. And talking about the rear brake, रियली गुड मैन, कंसिडरिंग इट्स अ ड्रम सेटअप। बाइट अच्छी है, फीडबैक भी अच्छा है, स्टॉपिंग पावर भी अच्छी है। बट इफ यू कैन स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी, आई विल से गो फॉर द डिस्क वेरिएंट, यू विल बी अ लॉट हैप्पी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ब्रेक, रियली गुड मैन।
द बाइट इज रियली प्रोग्रेसिव, रियली गुड। ऑल्सो स्टॉपिंग पावर बहुत अच्छी है, फीडबैक भी ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं है, ओके फीडबैक है। सो कंसिडरिंग इट्स अ क्रूजर यार, थोड़ा सा स्पोर्टी ब्रेकिंग है इस गाड़ी की, वो मेरे को अच्छा लगा। टॉकिंग अबाउट सस्पेंशन, सो जो इसका इनिशियल स्ट्रोक है ना, अराउंड 40% इज ऑन द सॉफ्टर साइड एंड रेस्ट 60% इज ऑन द हार्डर साइड। सो इनिशियल स्ट्रोक जो 40% है, उसकी वजह से गंदे रास्तों पे आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलती है। यू वोंट बी टॉस्ड अराउंड एंड ऑल, यू विल बी कंफर्टेबल। बट बहुत ज़्यादा शार्प पॉट होल्स नहीं ले पाता है ये, वहाँ पे राइड थोड़ी सी ट्रैशी हो जाती है। एंड रेस्ट का जो 60% है ना, उसकी वजह से आपको इतनी कंप्लायंट राइड मिलती है, इतनी बैलेंस्ड राइड मिलती है। हाई स्पीड में गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेबल रहती है, कॉर्नर्स पे भी यार सरप्राइजिंगली बहुत मज़ा आता है आपको। मतलब कॉर्नर्स पे इस गाड़ी को फ्लिक करना, लीन करना, कंट्रोल करना रियली ईजी, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। सो यू हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको कंफर्टेबल राइड भी मिल रही है और स्पोर्टी परफॉर्मेंस भी मिल रही है। सो दैट इज़ रियली गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो हैंडल बार इज नाइस एंड वाइड, फुटपैक पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, यू सिट अपराइट, सो सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल है। बट वन थिंग इज देयर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि इसकी सीट में थोड़ी सी कुशनिंग ऐड की गई है टू मेक इट अ बिट मोर कंफर्टेबल, बट रियल लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है। द सीट इज स्टिल हार्ड, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशंस पे ना आपको वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। सो थोड़ी सी और कुशनिंग की ज़रूरत है, बाकी एज सच सिटिंग पोजीशन के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप मतलब एक जेल सीट ले सकते हैं या फिर आफ्टर मार्केट सीट ले सकते हैं एंड यू विल बी डैम कंफर्टेबल। ऑल्सो द मिरर्स लुक रियली नाइस, फिट एंड फिनिश इज रियली गुड। स्विच गियर की क्वालिटी, जो पेंट की क्वालिटी है, मटीरियल्स की क्वालिटी है, जो अटेंशन टू डिटेल है, रियली गुड, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग के बारे में। सो आई जस्ट टोल्ड यू इट्स वेरी फ्लिकेबल मैन, मतलब आपको ना इसका वेट फील नहीं होता है। वंस यू स्टार्ट मूविंग आपको एज सच इस गाड़ी का कोई भी वेट फील नहीं होने वाला है। यू विल फील लाइक ये गाड़ी 140-150 kg की है, दैट इज़ वॉट यू फील। सो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। एंड कॉर्नर्स पे यार इट्स सो मच फन, मतलब आप इजीली फ्लिक कर सकते हो। मिड कॉर्नर पे भी अगर कुछ चेंजेस करना है आप वो भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। So like I just told you guys, this is a cruiser but it has the heart of a sports bike. And one thing is there, wind blast बहुत ज़्यादा है यार, and I don't see any mounting points। मतलब आफ्टर मार्केट कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकल जाएगा, बट विंड स्क्रीन इज़ अ मस्ट। अगर इसके परफॉर्मेंस को देखा जाए, जिस हिसाब से ये गाड़ी पुल करती है, सो उसके हिसाब से इट्स मस्ट कि आप एक विंड स्क्रीन लगाओ, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ विंड ब्लास्ट। एंड अब एक काम करते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग सम थ्रॉटल मैन। यू हेयर दिस नॉइज, एज सच मेरे को हीटिंग का तो कोई इशू नहीं लगा, बट येस फैन बहुत जल्दी ऑन हो जाता है। जस्ट लुक एट द स्काई मैन, इट्स लुकिंग ऑसम ऑसम। सब बात करते हैं शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, एंड हाउ इट कंपेयर्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल रॉयल एनफील्ड एंड सेकेंडली हाउ इट कंपेयर्स टू होंडा हाइनेस CB350। सो रिसेंटली वो लॉन्च हुई है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज इस बाइक का ये है कि इट्स अ क्रूजर बट इट हैज़ अ स्पोर्टी परफॉर्मेंस। आप हैंडलिंग ले लीजिए, ब्रेकिंग ले लीजिए, जिस तरीके से इंजन पावर डिलीवर करता है, इन मोस्ट क्रूजर्स टॉप एंड में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके टॉप एंड में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यस थोड़े से वाइब्रेशन है टॉप एंड में, बट नॉट अ बिग इशू। एंड जिस तरीके से इसका इंजन रेव करता है ना, इट रिमाइंड्स यू ऑफ स्पोर्ट बाइक। क्रूजर की तो याद भी नहीं आती है। सो दैट इज़ देयर। अब रॉयल एनफील्ड से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देखो दोनों ही गाड़ियाँ एक बहुत अलग कैरेक्टर ऑफर करती हैं, एक बहुत अलग इमोशन ऑफर करती हैं। एंड वन बिगेस्ट एडवांटेज दैट रॉयल एनफील्ड हैज़ ओवर दिस बाइक इज़ द साइज़। अगर आप इसका साइज़ देखें
थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड. सो अगर आप बहुत बड़े चौड़े हो तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी छोटी लग रही है मेरे ऊपर. That is the only disadvantage, but in terms of performance, in terms of technology, in terms of braking, in terms of handling, this is a superior motorcycle compared to Royal Enfield. But depends upon your taste, man. आपको क्या पसंद आता है. दोनों ही गाड़ियाँ एक बहुत अलग इमोशन ऑफर कर रही है. You can totally go with what you like. अब बात करते हैं CB350 हाइनेस के बारे में. तो CB350 इससे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, अराउंड 3 न्यूटन मीटर मोर, बट इससे कम पावर डेवलप करती है. दिस प्रोड्यूसेस 26.5 PS, होंडा हाइनेस प्रोड्यूसेस 21 PS. सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस स्टिल जावा हैज़ एन एज बिकॉज इस गाड़ी का वेट भी अराउंड 9 kgs कम है होंडा हाइनेस से. सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस इज स्टिल द किंग. एंड जिस तरीके से हैंडल करती है, जिस तरीके से इसका इंजन बिहेवियर है ना, इट विल टोटली रिमाइंड यू ऑफ स्पोर्ट्स बाइक. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हाउ द इंजन हीट इज बीइंग मैनेज्ड. अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको लिक्विड कूलिंग मिल रही है, होंडा हाइनेस में आपको एयर कूल्ड इंजन मिल रहा है. सो हीटिंग यहाँ पे बेटर मैनेज की जाएगी. एंड इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस दिस बाइक हैज़ एन एज. ऑल्सो वन थिंग आई नीड टू एड्रेस, होंडा ने हाइनेस को बिग विंग के थ्रू रिलीज किया है. एंड बिग विंग शोरूम्स कितने हैं इंडिया में? अराउंड 25-30. एंड दैट इज़ वन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो बाइक देखने भी नहीं मिलेगी, टेस्ट राइड करने भी नहीं मिलेगी, बिकॉज बिग विग शोरूम्स अभी इतने ज़्यादा नहीं है इंडिया में. येस, बहुत सारी जगह पे खुल रहे हैं, बट अभी की बात की जाए तो नहीं है. एंड दैट इज़ वन प्रॉब्लम जावा ऑल्सो फेस्ड इन द स्टार्टिंग, क्योंकि डिलीवरीज नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ वहाँ चले गए. सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि होंडा को अपने नॉर्मल डीलरशिप से ही CB350 को हाइनेस को लॉन्च करना चाहिए था. बट ठीक है, हाइनेस को बिग विंग शोरूम से लॉन्च किया जा रहा है, एंड दैट विल श्योरली गिव इट सम एक्सक्लूसिविटी. एंड इन द लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज बिग विंग शोरूम्स बहुत सारी लोकेशन में अब ओपन हो रहे हैं. सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए और क्रूजर के लुक्स चाहिए, देन यू कैन टोटली गो विद दिस वन. एंड अगर आप इन तीनों बाइक्स के बीच में, रॉयल एनफील्ड, जावा और होंडा हाइनेस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, और आपकी मेन प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, यू वांट परफॉर्मेंस, देन यू कैन टोटली गो विद दिस मोटरसाइकिल. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई विल रिकमेंड यू दिस. बाकी होंडा हाइनेस जल्दी आने वाली है जबलपुर में, सो विल टेस्ट राइड इट, विल टॉक अबाउट इट, आई विल शेयर माई ओपिनियंस. बट टिल देन मेरे को लग रहा था कि मेरे को अपने थोड़े से ओपिनियन शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने कर दिया है. अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए अभी जाके ले लो इसको, नो इश्यूज़ देयर. बट हाइनेस भी कुछ एक अलग चीज़ें ऑफर कर रही है, वो उसके वीडियो में बात करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट जावा, एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो. बाय.